हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वीकली कैंडल है निफ्टी की। और अगर वीकली कैंडल में हम देखें तो यूएस ट्रेड डील की वजह से जो ये कैंडल बनी थी लास्ट वीक, उसके 50% के नीचे आ गई है। अभी 50% से नीचे आज क्लोजिंग भी आई है और 25,500 के नीचे भी क्लोजिंग आई है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर था। फिलहाल तो सब कुछ बियरिश बियरिश दिख रहा है। लास्ट वीक सब बुलिश था, अभी बियरिश हो गया है। तो अभी नेक्स्ट वीक का अगर हम देखें तो देखेंगे तो मार्केट यहाँ गैप अप हुई थी, उसके बाद मार्केट फॉल की 0.6% रिट्रेस करके फिर से फॉल कर रही है। तो अब देखते हैं मार्केट मंडे को क्या करती है। अभी के हिसाब से तो गैप अप दिखा रही है, क्योंकि अभी देखेंगे आप तो यूएस मार्केट पॉजिटिव है। डेटा आया था जो इन्फ्लेशन का, उसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली देखें तो नास्डैक जो है कि आपका पॉजिटिव है 0.87%, उस वजह से हम भी 75 पॉइंट गैप अप दिखा रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट, ये जो आज गैप डाउन होने की वजह से गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप को मार्केट पहले फिल करती है, इस गैप को, ये गैप है। अब मार्केट इस गैप को पहले फिल करेगी या अगर गैप अप हुई तो इसको पहले फिल करेगी। तो ये देखना पड़ेगा। अभी तो गैप अप दिखा रही है 25,500 के ऊपर ही गैप अप रहेगा। 75 पॉइंट अगर गैप अप है तो देखते हैं मार्केट वहाँ पे गैप अप होने के बाद वहाँ पे अपने आप को होल्ड कर पाती है, फिर उसके नीचे ही आ जाती है 25,500 के। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी आपका आज रोज़ तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, बट आज होल्ड नहीं कर पाया है। 3-4 दिन से बैंक निफ्टी गैप अप होके और मतलब फ्लैट ही होता था ओपन, और मार्केट अपने आप को साइडवेज करके होल्ड करता था। बट आज इसके नीचे क्लोजिंग भी आई है और ये जो गैप था, इसके नीचे ये जो गैप था इसको मार्केट ने फिल कर दिया है और मार्केट क्लोज किया है आपका 60,186 पे। और मार्केट में फॉल आया, देखेंगे तो 0.91% फॉल है। आईटी में फॉल था, आईटी में देखेंगे तो क्या ही ब्रूटल फॉल है। आज गैप डाउन हुआ था, बट यहाँ से बाइंग आई है और बाइंग तो आई है। देखते हैं, ये देखिए पूरा जो ये था इसके भी नीचे आ गया डायरेक्टली। जो भी इतने दिन से लोग बाइंग किए थे अप्रैल से, लास्ट अप्रैल से, पूरा एकदम सेम यहाँ पे अप्रैल में जो टैरिफ जब लगा था, यूएस ने, जब डोनाल्ड ट्रम्प जीत के आया था उसके बाद उसने टैरिफ लगाने के लिए बोला था, तो उसने जब हमारे टैरिफ लगाया था उस समय का ये फॉल है। फॉल आया था, फिर वहाँ से रिकवरी आई थी, मार्केट उसी लेवल पे पहुँच गया आज फिर। और वहाँ पे भी देखें ग्रीन कैंडल बनी थी, गैप डाउन होके सेम कैंडल बनी। तो देखते हैं इसको फॉलो ऑन मिलता है तो कहाँ तक मिलता है। अब ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, तो यहाँ तक आती है या फिर यहाँ तक आती है। अगर ये रिकवर करेगा तो तभी मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि आईटी सेक्टर की वजह से ही मार्केट फॉल कर रही है। आज आईटी थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब पहले तो फॉल किया है, गैप डाउन ही खुला था 5%, फिर वहाँ से रिकवर किया है। और उसके बाद फिर आपका इंडिविजुअली स्टॉक्स देखे तो एच देखिए, ये भी फॉल कर रहा है। इसी वजह से बैंक निफ्टी भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया है। पहले आईटी 5.5% डाउन खुला है, उसकी वजह से गैप डाउन था निफ्टी। उसके बाद आपका वो रिकवर करने लगा है आईटी, तो फिर एच आईसीआई, रिलायंस सब फॉल करने गए। देखिए रिलायंस भी, ये जो गैप था थोड़ा सा भी और इसमें बचा है 10 पॉइंट, तो देखते हैं इस 10 पॉइंट को फिल करके ऊपर जाता है या अब यहीं से ऊपर जाता है। ये जो गैप था इसको फिल तो हो गया, अभी थोड़ा सा देखेंगे तो बचा है, तो देखते हैं उसको फिल करके ऊपर जाती है या फिर क्या करती है मार्केट। कोटक भी फॉल हुआ है, आईसीआई भी फॉल हुआ है। आईसीआई का ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से फॉल हुआ था, फिर यहाँ से इसके ऊपर जब जाएगा तो फिर ऑल टाइम हाई जाएगा, बट देखते हैं कब तक क्रॉस करता है। एच देखिए आपका यहाँ से बाउंस आया था, फिर यहीं पे आ गया है। ये भी अभी सपोर्ट के पास ही है, अगर ये यहाँ से फॉल करेगा तो फिर तो इसका सपोर्ट अब यहाँ है 875। अगर ये इतना नीचे जाएगा तब तो बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा और निफ्टी भी नीचे जाएगा। निफ्टी को सपोर्ट करने का कोई और सेक्टर है ही नहीं, कोई सेक्टर भी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है निफ्टी को। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें मंडे को हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और मार्केट एम पैटर्न बनाई है, नीचे आई है। 500 का लेवल जो कि आपका यहाँ कहीं था, आपका 500 के यहाँ से 530 के आसपास से फिर ऊपर गई है नीचे। फिर एक टाइम पे तो लग रहा था कि ये जो डे हाई है उसको ब्रेक कर देगी, 605 तक देखी आई थी, फिर वहाँ से भी मार्केट नीचे आई है ऊपर। फिर आपका ये जो होल्ड कर रही थी इसको ब्रेक किए, फिर साइडवेज थी, बट 500 को नहीं ब्रेक कर रही थी। बट मार्केट जाते जाते क्या किए, 500 को ब्रेक करके गई अगर आप देखेंगे तो।
ये देखिए, ये 500 का लेवल। मार्केट पूरा दिन गैप डाउन तो हो गई थी, बट उसके बाद साइडवेज थी मार्केट। यहीं पे यहाँ होल्ड करी थी लास्ट की जो, मतलब ये 3 बजे वाली कैंडल, 3 बजे मार्केट इसको ब्रेक डाउन दी, तो मतलब जो भी बायर थे, जो भी 500 का सपोर्ट समझ के बाइंग कर रहे थे, उन्होंने गिव अप कर दिया लास्ट में जाते जाते। उनको लगा एक मे भी रिकवर कर जाए शाम तक, उनको होप रही होगी, 2 दिन की अभी छुट्टी भी है, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन कट कर दी है। तो जो भी बायर थे वो तो अब निकल गए, सेलर बैठे हैं। तो जो भी सेलर हैं वो अपना एसएल कब देंगे, मार्केट नीचे ही क्लोज करके गई है, तो पहले तो हम पहले ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मार्केट गैप अप दिखा रही है, जो कि 75 पॉइंट अगर गैप अप दिखा रही, तो उसके हिसाब से अभी यहीं पे गैप अप भी हो रहा है 540। तो पहला एसएल तो यहाँ पे होगा, इसके बाद अगर होगा तो फिर ये जो डे हाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो तो होगा अच्छा प्लेयर, जो कि, तो वो अपना एसएल कब देगा, जब इसके ऊपर मार्केट आएगी। और जो भी लोग अगर गिरती हुई मार्केट में देख के गए होंगे कि मार्केट गिर रही है, ले लेते हैं पुट, मे बी मंडे को भी गैप डाउन खुल जाए, तो ये तो रिटेलर ही है। और फिर अगर जैसे ही इसके ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगी, ये अपनी पोजीशन कट कर देंगे। तो हो सकता है अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाए, फिर से जो डे लो है उसको ब्रेक करेगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी आए 500 से थोड़ा सा नीचे, इधर से कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाए, क्योंकि 500 अच्छा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि नीचे, अब देखिए नीचे एसएल नहीं है, नीचे आपके जो भी लोगों ने पोजिशनली इन्वेस्ट किया है वो अब निकलना शुरू करेंगे, उसकी वजह से मार्केट फर्दर गिर सकती है। क्योंकि एसएल जो भी थे आज पूरा दिन इधर जो भी थे, वो तो अपना एसएल उनका हिट हो गया, निकल गए होंगे, सेलर ही है मार्केट में। और जो भी हैं 2 लोग, अगर 2 दिन की छुट्टी की वजह से उन लोगों ने भी कुछ अगर प्रॉफिट कम कर लिया होगा, तो मार्केट में भी गैप अप तो दे, बट वहीं से फॉल करे, अगर सेलर नहीं होंगे। लेकिन अगर सेलर होंगे, लोगों को लग रहा है कि हाँ मार्केट में फॉल आ जाएगा काफ़ी अच्छा, जो भी गैप है अभी हम देखें तो अभी हमने देखा था, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि मार्केट में ये गैप जो है इसको मार्केट फिल कर देगी, आपका 25,100 का जो ये है, इसको अगर ऐसा लोग सोच के गए होंगे और सेलर होंगे भर भर के, तो मार्केट गैप अप ही ओपन होगी अभी, जो भी दिखा भी रहा है। तो फिर इन लोगों को ट्रैप करते हुए एक बार ऊपर जाएगी, जब इन लोग निकल जाएंगे तब हो सके तो फिर फॉल करे। क्योंकि मार्केट को पता ही मार्केट कैसे करती है, कि जिधर का आप एक्सपेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट जाएगी वो पहले, बाद में उधर जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मार्केट ओपन कहाँ होती है, अभी के हिसाब से गैप अप दिखा रही है, तो गैप अप होकर अगर इसके पास, अगर मान लीजिए गैप अप हुई और पहली कैंडल ही 500 के नीचे आई, बट ये लो नहीं ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए ऐसे नीचे आई, फिर वहाँ पे फिर बाउंस करके 500 के ऊपर आ गई, तो वहाँ से ऊपर का ही हमको देखना है। पहला टारगेट ये रहेगा, हो सकता है थोड़े से और सेलर बुलाई, क्योंकि मार्केट में सेलर ही हैं। 2 दिन की छुट्टी की वजह से अगर बुक कर लिए हो पोजीशन तो ठीक है, अगर होंगे तो फिर यहाँ से जैसे नीचे आएगी 500 के, सेलर आने लगेंगे, फिर सेलर को टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर जा सकती है। ऑल्दो हो सके यहाँ तक आए, फिर से यहाँ से घूम जाए, इसके ऊपर ना जाए, बट यहाँ तक आ सकती है उनको निकालने के लिए। और डाटा देखेंगे अभी हम, तो डाटा में तो बियरिशनेस ही है, बट फिलहाल के लिए ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपका इसमें भी वही हुआ है, मार्केट ये तो ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुई थी बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले, देखेंगे हम तो ये होल्ड कर रही थी काफ़ी दिन से, साइडवेज थी यहाँ पे, बट आज गैप डाउन भी है, 500 के नीचे ही आई है, फिर यहाँ से फॉल करते गई। हम एक्सपेक्ट किए थे कि ये जो है इसको फिल करेगी, तो वहीं पे मार्केट पहले तो काफ़ी देर तक होल्ड करी थी, ये भी शाम को ब्रेक डाउन दी है। और शाम की एकदम देखेंगे तो आपका ये जो है कि 327 की कैंडल है, ये जो फॉल आया है बैंक निफ्टी में, आप देखेंगे तो ये फॉल जो है कि देखेंगे 323 ये कैंडल है। तो मार्केट में जो भी बायर थे, उन लोगों ने एकदम लास्ट में जाते जाते गिव अप किया है। वो लोग अपनी सब कैसे लेट हो गए, जो भी इधर होल्ड कर रहे थे कि मे बी मार्केट ये जो गैप है इसको फिल कर दिया, वो ऊपर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। सब लोगों ने अपनी पोजीशन कट कर दी है कि मार्केट में भी ऊपर ना जाए निफ्टी को गिरता हुआ देख के। तो नीचे बायर तो है नहीं, बायर के एसएल है नहीं, सेलर ही है इसमें। अगर सेलर 2 दिन का हॉलीडे की वजह से वो बुक कर लिए होंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर गैप अप दिखा रहे तो मे बी ये भी गैप अप हो। और अभी तक तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, तो हो सकता है ये ज़्यादा भी गैप अप दे सकता है। तो अगर ये ज़्यादा गैप अप होगा और इसको इसको क्रॉस करेगा, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बार फिर यहाँ तक आएगा 400 तक, उसके बाद ऊपर जाएगा तो देखेंगे। अभी तो फिलहाल अब ऊपर जाएगा तो ये 500 काफ़ी दिन से जो होल्ड कर रहा था वो रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। हो सकता है इससे ऊपर जाए, हाँ फिर ऐसे ऐसे कुछ, फिर अगर ऊपर जाना होगा जाना होगा, नहीं तो नीचे जाएगा। और आज का लो देखेंगे तो 60,073 लगाया है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक फॉल है, था उसकी वजह से प्रीमियम भी, अगर आप ऑप्शन चार्ट जाके देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव किए थे जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे। और एक चीज़ और आप देखिएगा, जो कॉल है
और जो पुट है, दोनों लास्ट में जो ये फॉल आ रहा था उस समय दोनों बढ़ रहे थे, कॉल और पुट दोनों। पुट तो गिरने की वजह से बढ़ रहे समझ में आ रहा था, बट कॉल भी बढ़ रहे थे। आपके 30 रुपये 40 रुपये वाला जो भी प्रीमियम है आपका निफ्टी का देखिएगा, सब बढ़ रहे थे। तो कुछ लोग हैं जो बाइंग करके गए हैं, उन लोगों को शायद पता था कि मार्केट गैप अप होने वाली है। इसमें भी आपका वही है, बट निफ्टी ज़्यादा फॉल किया है। बैंक निफ्टी आज फॉल किया है, बट निफ्टी ज़्यादा फॉल किया, तो निफ्टी में ज़्यादा होंगे सेलर, तो इसकी वजह से देखेंगे तो बाउंस निफ्टी में ज़्यादा आएगा बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेलर हैं, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ज़्यादा बाउंस करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर हम डाटा देखें तो क्लाइंट आज लॉन्ग हो गए हैं, इसी वजह मार्केट फॉल किए तो ये अब बुलिश पोजीशन ऐड कर रहे हैं। अभी तक ये जो इनके पास बुलिश पोजीशन थी उसको बुक कर रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ये तो मोस्टली उल्टा ही करते हैं। एफ देखिए गिरती हुई मार्केट में इन्होंने शॉर्ट ऐड किया है। प्रो जो हैं जो लॉन्ग थे उसको अभी भी ये कम कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही फिर भी ये कम कर रहे हैं। और एफ ऑप्शंस का अगर हम डाटा देखें तो इन्होंने कॉल बाइंग की है 43,000, तो अगर मंडे गैप अप हुई तो फिर इनके पास कॉल है उसको मैनेज करने के लिए। और पुट भी बाइंग की है, देखेंगे 1,25,000 इन्होंने पुट बाइंग की है। तो मे भी हो सके गैप अप हो, एक बार गैप अप सेलर आए हैं जो भी रिटेल सेलर हैं उन लोग मार्केट एक बार निकालें, उसके बाद मार्केट में फॉल आए। होता है ना कभी कभी देखेंगे मार्केट बियरिश मार्केट है, बट मार्केट गैप अप हो जाती है, कंटिन्यू ऊपर जाती है, उसके बाद एक लेवल के बाद फॉल कर जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ से फॉल करके, क्योंकि ये जो पोजीशन है इसको भी तो इनको प्रॉफिट में लाना है, तो अगर गैप अप हुई तो हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे। जो भी रिटेल सेल करके गए हैं उन लोगों का एसएल जब हिट हो जाएगा, वो लोग अपनी पोजीशन कट कर देंगे, तब वो फॉल कराएंगे अपनी इस पोजीशन को प्रॉफिट में लाने के लिए। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई एम पैटर्न बना या फिर कोई रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद मार्केट घूम रही, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में फॉल आएगा। अगर मार्केट पहले नीचे आ गई, मान लिया अभी गैप अप दिखा रही बट ऐसा नहीं हुआ, फ्लैट खुली या गैप डाउन ही खुली, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक बार नीचे जाने के बाद जहाँ पे लगेगा कि अब सेलर आ रहे होंगे और बायर कैसल तो है नहीं ज़्यादा, तो फिर वहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है। तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, वेट करना पड़ेगा तब मिलेगा ट्रेड। और प्रो का देखें तो प्रो ने भी कॉल बाइंग की है और पुट भी इन्होंने अच्छा बाइंग किया है, तो पुट दोनों ने बाइंग किया है, तो वही पैटर्न वही समझ में भी आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, गैप अप हुई, रिटेल को निकालेंगे सब सेलर में जो भी आए हैं मार्केट गिरती हुई देख के, उसके बाद फिर अगर एम बनाए और या कोई रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करके फेलियर में हो रहा है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ से मार्केट गिर सकती है। और अगर हम क्लाइंट का देखें तो क्लाइंट ने क्या किया, कॉल शॉर्ट किया है, तो अगर गैप अप खुलेगी ऊपर जाएगी तो फिर ये अपना कॉल लगेंगे बुक करने और ये कॉल बाइंग करने लगेंगे, तो फिर इनका लॉस हो जाएगा उधर से। और फिर उसके बाद इन्होंने पुट भी शॉर्ट किया है, तो फिर जब मार्केट नीचे जाएगी तो और ये ऐड करेंगे, तो मार्केट को और ये नीचे ले जाएंगे। तो क्लाइंट मोस्टली ऐसे ही करती है और बड़े प्लेयर भी ऐसे ही करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन अभी के हिसाब से यही लग रहा है। अगर हम देखें चार्ट में तो हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन हो कि मार्केट गैप अप ओपन हो, मान लीजिए अभी यहाँ दिखा रही 75 पॉइंट प्लस दिखा रही, यहाँ पे ओपन हुई मार्केट सीधे ऊपर जाएगी आपका यहाँ पे कहीं 580, अगर इसका ब्रेकआउट दिखेगा या फिर इसका ब्रेकआउट ऐसे लेके जाएं, या तो इसका ब्रेकआउट के बाद फिर फेलियर हो, एम बनाए, फेलियर होने के बाद फर्स्ट टाइम पे मत आप जंप करिएगा। फर्स्ट टाइम मार्केट कभी भी मार्केट ऐसे ग्रीन बनाए तो फर्स्ट टाइम जब भी सेलर आते हैं एक बार मार्केट उनको जरूर निकालती है, उसके बाद फिर एम बनाए या फिर लोअर लोज बने, तो उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी इधर सेलर थे रिटेल थे उनको मार्केट निकाल चुकी है, और जो कि एक लेवल के बाद जा चुकी है, तो अब बायर आ गए होंगे, इतना ऊपर गए तो बायर भी तो आए होंगे, फिर मार्केट उनको टारगेट करते हुए जो डे लो उसको ब्रेक करके और नीचे तक जा सकती है, क्योंकि उनके पास पोजीशन है। तो ऐसे हम पैटर्न देख के ऐसे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट में हमको ट्रेड किधर का मिलेगा। बाकी फ़िलहाल के लिए यही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।